ये क्या करी? बहुत तो डाली मेरे पर। बहुत गर्मी लगती है ना ससुर जी आपको? आज आपकी सारी गर्मी ही निकाल दूं। ये बेटा देख बहू क्या कर रही है। शिवानी दूर हटो। ये क्या कर रही हो तुम? पापा उठिए। रामू, रामू। हाँ साहब बोलिए। इनको लेके जाओ। चलिए मालिक। ये क्या हरकत है शिवानी? तुम मुझको बताओगी कि तुमने मेरे पापा के ऊपर बर्फ क्यों डाली? तो और मैं क्या करती? ससुर जी ने मेरा जीना हराम कर रखा था। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो तुमको एक कदम उठाना पड़ा? तुमने ऐसे अनजान मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम भी सब जानते हो। तुम साफ साफ बताओगी शिवानी कि बात क्या है? बेटा ये क्या सच बताएगी तुझे? मैं सच बताता हूँ। इससे सहन नहीं हो रहा ना कि इसका ससुर आराम से बैठकर एसी की हवा खाए। बस इसीलिए इसने ये सब किया। ससुर जी सहन मुझसे नहीं हो रहा था या आपसे नहीं हो रहा था? यश तुम्हें सच जानना है ना? मैं बताती हूँ तुम्हें। बड़ी गर्मी हो रही है किचन में, एसी चला लेती हूँ। बस ऐसे ही आराम से बैठकर एसी की हवा खाते रहना। काम काज तो कुछ घर का करना नहीं है। चल जा रसोई का काम निपटा। लगता है बहू आ गई। कितनी गर्मी हो रही है बाहर, एसी चला लेती हूँ। इसका रिमोट कहाँ गया? पापा जी, पापा जी। हाँ बहू क्या बात? पापा जी एसी का रिमोट कहाँ है? मिल नहीं रहा कहीं पर भी। हाँ बहू पता नहीं रिमोट कहाँ गया। सुबह से मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। लेकिन पापा जी हॉल तो ठंडे ठंडे लग रहे हैं, जैसे अभी अभी एसी चलाओ। हाँ ठीक है, मैंने ही एसी चलाया था और रिमोट भी ना मैंने ही छुपाया है। समझ में आई बात? चल जा काम कर अपना। जब देखो एसी की हवा खानी होती है, जैसे बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। चल जा के काम कर। शिवानी ये सब क्या है? घर का बिजली का बिल पूरे 9,000 रुपए का आया है। अरे तुम घर के सारे लाइट पंखे ऐसे चला के छोड़ देती हो क्या? यश तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? सुनाना है तो जाके पापा जी को सुनाओ ना। जब वो पूरा दिन एसी चलाकर बैठे रहेंगे तो बिल इतना आएगा ही। शिवानी तमीज से बात करो। मेरे पापा क्या अकेले एसी की हवा खाते हैं? अपनी गलतियां छुपाने के लिए मेरे पापा के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, समझी? चाय पी ले भाई। और बता घर में सब ठीक है? सब बढ़िया। पापा जी आप एसी बंद क्यों कर रहे हो? मेरा भाई बेचारा इतनी कड़ी धूप में मुझसे मिलने आया है, उसे थोड़ी देर एसी की हवा तो खाने दो। ये एसी क्या तेरे दहेज में आया था जो किसी को भी मुफ्त की हवा खिलाती रहती है? तेरा भाई है ना, तो इसे अपने कमरे में लेकर जा और पंखे की हवा खिला। चल निकल यहाँ से। बहन थोड़ा लेट हो रहा है, चलता हूँ मैं। तो शिवानी तुमने इस वजह से मेरे पापा के साथ ये सब किया? अरे तुम्हें एक बार मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी। अगर मैं ना समझता तो तुम बोलती। कितनी बार बात नहीं करी मैंने यश तुमसे इसके बारे में? कितनी बार? एक बार नहीं 1000 बार मैंने बात की थी। शिवानी अब तुम बाहर से आती हमेशा ऐसे चला दोगी तो फिर पापा तो रिमोट छुपाएंगे ही ना। अरे पापा को फिक्र है कि उनका बच्चा इतने सारे खर्चे कहां से मैनेज करेगा, इसलिए उन्होंने बिजली का बिल बचाने के लिए ये सब किया। अरे ये कहां से गलत है? शिवानी यार पापा ने गुस्से गुस्से में बोल दिया होगा कि तुम्हारे दहेज का ऐसे नहीं है। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सीरियस क्यों हो रही हो यार? और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास आना बंद करो। तुम मुझे बस मेरे पापा के खिलाफ भड़काती रहती हो, तो ये सारे ड्रामे बंद करो, समझी तुम? बस यश इन्हीं सब की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अरे और मैं करती भी क्या, फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं। देखो शिवानी मैं समझता हूँ कि तुमने जो भी किया वो सब मजबूरी में आके किया, पर एक बार तुम खुद सोचो जो तुमने अभी ये तरीका अपनाया क्या वो सही था? अरे बाहर अगर समाज में ये सब पता चलेगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी। पापा की तबीयत भी खराब हो सकती थी शिवानी। मैं मानता हूं कि इस सब में मेरी भी गलती थी। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम्हारी बात को समझना चाहिए था, पर मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा।
प्लीज मुझे माफ कर दो शिवानी, आई एम सॉरी। और पापा आप इस घर के बड़े हो, आप ही ऐसी हरकतें करोगे तो फिर कैसे चलेगा? पर बेटा बस करिए पापा, अब आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि अब से आप शिवानी को अपनी बेटी की तरह मानिए, वरना कल को हालात इतने बिगड़ जाएंगे ना पापा कि कुछ भी ठीक करने के लिए बचेगा नहीं।